तो जो पाकिस्तान वापस आ रहा है, सबसे बड़ा उसके जहन में जो खौफ होता है ना, वो ये होता है लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल ठीक। पर उसका एक रीज़न है कि हमारे मुल्क से जब कोई जाता है तो उसके अपने ख्वाब नहीं होते, उसके साथ उसके घर वालों के ख्वाब जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। हम यहाँ पे मौजूद हैं री इंटीग्रेशन ऑफ रिटर्नी का जो प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर हमारे ARD 3 इंटरनेशनल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे हैं, वो मौजूद हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो हैं 3 सेंटर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक लाहौर में, एक पेशावर में, इस्लामाबाद में। इन सेंटर्स का मकसद ही यही है कि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, आप काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, आप किसी भी सिलसिले में जाना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस में आएँ, हम आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हम आपको पूरी काउंसलिंग देंगे कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उसका सारा प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, कैसे जा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उसमें हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में आपके लिए ऑलरेडी लीगली जो हैं वो जॉब्स कहाँ से आई हुई हैं, लीगल पाथवेज क्या हैं, आप किसी के ज़रिए जाना चाहते हैं उसको वेरिफिकेशन करके बताएंगे, और इन सारी सर्विसेज के हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। माशाल्लाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर है और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और बामकसद इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू आज का उन तमाम लोगों के लिए जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, जो डिपोर्ट होके आ चुके हैं या जो लोग आना चाहते हैं किसी भी मजबूरी की वजह से। तो एक परसेप्शन पाया जाता है कि हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो वापस आना नाकामी नहीं है। यहाँ पे एक अदारा है पाकिस्तान में जिसकी सारी डिटेल इस इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे कि वो आपको फैसिलिटेट करता है इवन के एयरपोर्ट जब आप लैंड करते हैं आपके घर तक, और उसके अंदर वो आपको किस किस तरह कानूनी मावनत देते हैं, माली देते हैं। सारी चीज़ें हम आज के इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अदारा सिर्फ रिटर्नीज़ के ऊपर काम नहीं करता, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको भी प्रॉपर गाइड करता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थोड़ा सा नाजरीन को अपने मतलब बताइए और फिर हम अदारे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अली कि आप आज यहाँ पे आए हैं और इस इतने अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। मेरा नाम शाजिया रफ़ीक है और मैं एज ए सीनियर काउंसलर माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। अभी जिस तरह अली ने जिक्र किया कि वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में हैं वो पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हैं, और उसके साथ वो भी पाकिस्तानी जो ऑलरेडी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तो यहाँ आके हमारे एक माशरे का एक सोच बन चुकी हुई है कि अगर बैरून मुल्क से आप वापस आए हैं तो शायद ये कोई नाकामी है। और जिस तरह आपने कहा कि ये नाकामी नहीं है, एक ये ज़िंदगी का एक नया शुरुआत होती है। इसमें आप वो पाकिस्तानी जिनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, मदद की जा सकती है। तो उसमें ऐसे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि नवंबर 2024 से पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ माइग्रेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, उसका एक प्रोजेक्ट है री इंटीग्रेशन ऑफ रिटर्नीज़। ये EU फंडेड प्रोजेक्ट है और इसका मकसद ही यही है कि जो लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वॉलंटियर रिटर्नी हैं, खुद अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं, या किसी वजह से बैरून मुल्क से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो जब वो पाकिस्तान आएँ तो उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। 2 तरह के लोग हैं। वॉलंटियर रिटर्नी हैं जो खुद से वापस आ रहे हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, फैमिली में पाकिस्तान में कोई इशू हो गया है, या वो अपने मुल्क अब वापस आना चाहते हैं कि वो बड़े अरसे से बाहर हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं ओवर स्टे हो गया है, या खुदा ना खास्ता इर्रेगुलर माइग्रेशन करके वहाँ गए थे, पकड़े गए तो अब डिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये दोनों तरह के लोगों के लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं तो जिस मुल्क से भी आप वापस आ रहे होते हैं वहाँ की जो एम्बेसीज हैं वहाँ पर एक मखसूस बंदे को तैनात किया जाता है जिसको कहते हैं कम्युनिटी वेलफेयर अताशे। बिल्कुल ठीक। उनका काम ही यही होता है कि बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं, उनको किसी किस्म का मसला है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, तो उनको पूरी तरह गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उनको किसी किस्म की भी सहूलत की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। बिल्कुल ठीक। ये स्टेप तो आपका कवर हो गया जब आप उस मुल्क में हैं, बैरून मुल्क में हैं जहाँ पे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब आप पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट रिसेप्शन डेस्क कायम किए गए हैं। एक लाहौर में, एक पेशावर एयरपोर्ट में और एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे।
अब इन डेस्क का क्या मकसद है, यहाँ आपको किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो उस पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहली बात ये कि जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी रिटर्नी वापस आ रहे हैं या डिपोटी वापस आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर फैसिलिटेशन से पहले देखा जाता है कि हमारी एक, इसको कह लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उस पर वो पूरा भी उतरते हैं या नहीं। अगर आप आए हैं, आप लैंड हुए हैं, वहाँ पे आए हैं, आपने हमारे ARD डेस्क पे आते हैं, तो सबसे पहले हम आपको जो है खाना मुहैया करेंगे। अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो बेचारे लोग वापस आते हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उनके पास स्वेटर नहीं होता, हाँ, या ऐसे वो उनकी ऐसी हालात होती है कि उनकी तबीयत उसकी वजह से ख़राब होती है। हाइजीन किट दी जाती हैं, मौसम के मुताबिक उनको इस तरह की ब्लैंकेट्स वगैरह दिए जाते हैं। आपको मेडिकल चेकअप कराना है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। अब बहुत से पाकिस्तानी अगर इस सूरत हाल में वापस आते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं होता, उन्होंने अपने घर वालों से बात करनी होती है, तो उनको फैसिलिटेट किस तरह किया जाता है कि आपके घर वालों से आपको बात करवाई जाती है। बिल्कुल ठीक। अब देखें, जो लाहौर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, पेशावर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो वो सारे उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं। लोग बहुत दूर दूर से होते हैं, लेकिन उनकी फ़्लाइट इन इंटरनेशनल जी, एयरपोर्ट्स पे होती है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि या तो उनके घर वाले उनको लेने नहीं आए, या उनके पास उस वक़्त इतना सकत नहीं होती कि वो हाँ, खुद से सोर्स ट्रैवल बिल्कुल ठीक। नहीं वो ट्रैवल कर सकते। तो उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जिस शहर में उन्होंने जाना होता है, हमारी इस ARD की सर्विसेज के अंडर, इमीडिएट सर्विसेज के अंडर हम उनके ट्रैवल का इंतजाम कराते हैं। अगेन मैं इसमें बता दूं कि उनकी ट्रैवल की कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट के अंदर बियर की बिल्कुल जाती है, ठीक है। लोगों से नहीं ली जाती। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कई लोग वो होते हैं कि किसी वजह से वो फौरन अपने शहरों को भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। तो उनको भी फैसिलिटेट किस तरह किया जाता है, या 1-2 दिन के लिए अगर वो लाहौर में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, तो उनको रिहाइश भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक। अब सफ़र का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल तो ठीक। हमारे प्रोजेक्ट के बेसिकली 2 कंपोनेंट है, एक तो एयरपोर्ट पे आपको फैसिलिटेट किया। अब आप पाकिस्तान आ चुके हैं। जी, अब जब आप पाकिस्तान आ गए हैं, आप हमारे जो ऑफिस लाहौर में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में, आप हमारे हॉटलाइन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे रब्ता करेंगे, तो हम आपका एक काउंसलिंग करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि क्या आप उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक। अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं, तो अब हम आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे। देखिए, ऐसे लोग जिनके पास स्किल नहीं है, उनको हमारा इदारा कैसे मदद करता है कि आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ पर जो हुकूमत के ऐसे इदारे हैं जो आपको स्किल हुनर सिखा सकते हैं, हमारे ताउन से, हमारे तवस्सुल से इन इदारों में हम आपको लिंक कराते हैं। और ये दोनों तरह के लोगों के लिए, एक जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको वहाँ स्किल सिखाई जाएगी और स्किल के पैसे उसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और एक बंदा है जिसके पास कोई स्किल है, लेकिन पाकिस्तान आके वो उसको अप स्केल करना चाहता है। तो बिल्कुल दोनों ठीक। तरह के लोगों के लिए ये सहूलत मौजूद है। फिर मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊंगी कि उसमें उनकी कोई फीस चार्ज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग जो कि मुस्तहिक होंगे, ये बहुत हमारा एक क्राइटेरिया है, उस पर अगर वो पूरे उतरेंगे तो उनमें से कुछ लोगों को सीड फंडिंग दी जाएगी। सीड फंडिंग से मुराद कि उनको सपोर्ट किया जाएगा कि अगर वो बिजनेस रन कर रहे फाइनेंशियली भी हैं, सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि ये हर रिटर्नी या डिपोटी के लिए हाँ, नहीं जो है। क्राइटेरिया पे खास पूरा केसेस उतरता है, होंगे बिल्कुल ठीक है। जो मतलब लगेगा कि ये बहुत जरूरतमंद है या इस पूरे क्राइटेरिया पे उतरता है, उनमें से हम कुछ लोगों को इसमें भी सपोर्ट करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान वापस आए तो डिग्निटी के साथ हाँ, रह बिल्कुल सकें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा है पूरे इंटरव्यू में हमने फोकस किया है जो रिटर्नीज़ हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये अदारा सिर्फ रिटर्नीज़ के ऊपर काम नहीं करता, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको भी प्रॉपर गाइड करता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें कि लोग आपसे ना सिर्फ ये कि वो डिपोर्ट होके आए हैं, दूसरे लोग भी जो बाहर जाना चाहते हैं वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया अली, आपने इसका भी जिक्र किया। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो हैं, 3 सेंटर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक लाहौर में, एक पेशावर में, इस्लामाबाद में। इन सेंटर्स का मकसद ही यही है कि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, आप काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, आप अपनी किसी दूसरे मुल्क में अपनी माइग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं,
आप किसी भी सिलसिले में जाना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिसेज में आएँ। इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारे हॉटलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे। हमारे सोशल्स के ज़रिए हमसे रब्ता कायम करें। हम आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हम आपको पूरी काउंसलिंग देंगे कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उसका सारा प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, कैसे जा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं उसमें हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में आपके लिए ऑलरेडी लीगली जो है वो जॉब्स कहाँ से आई हुई हैं, लीगल पाथवेज क्या हैं, आप किसी के ज़रिए जाना चाहते हैं उसको वेरिफिकेशन करके बताएंगे। और इन सारी सर्विसेज के हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। यकीनन आप लोगों के इल्म में इजाफा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।